हेलो दोस्तों, मेरा नाम वली सुमरा है और आज हम बात करने वाले हैं आईएफबी के लेटेस्ट रेफ्रिजरेटर के बारे में। आईएफबी कंपनी जो थी वो अभी तक क्या बना रही थी, वॉशिंग मशीन और एसी मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी। वॉशिंग मशीन एसी के बाद में अभी आईएफबी ने नया चालू किया है आईएफबी का रेफ्रिजरेटर्स बनाना। रेफ्रिजरेटर के अंदर उन लोगों ने जो नया टेक्नोलॉजी लाया है वो है ई टेक मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी। आईएफबी जो है वो एक बेस्ट पार्ट उसका ये है कि वो कभी भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही थी, तो उसी लेगेसी के साथ में अभी उन्होंने रेफ्रिजरेटर का भी मैन्युफैक्चरिंग चालू किया है। ये हम जो देख रहे हो आईएफबी कंपनी का सिंगल डोर मतलब डायरेक्ट कूल का रेफ्रिजरेटर है। 4 स्टार रेटिंग इसका पावर रेटिंग है और 145 यूनिट पर ईयर का उसका पावर कंजप्शन है। अभी जब हम सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में पहले आता है उसके अंदर स्पेस कितना मिलेगा, दूसरा हमारे माइंड में बात ये आता है कि उसके अंदर कूलिंग कैसा होगा, और तीसरा माइंड में आता है कन्वीनियंस मतलब क्या क्या फीचर्स फैसिलिटीज़ हमें मिलने वाली है। तो जो आईएफबी अभी लेके आई है वो अगर हम स्पेस की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल फ्रिज की कंपैरिजन में इसके सेम कैपेसिटी का फ्रिज अगर कंपेयर करेंगे तो उसकी कंपैरिजन में इसमें 170 तक की हाइट हमें ज़्यादा मिलने वाली है। सेम कैपेसिटी का अगर दूसरी ब्रांड का कोई भी फ्रिज देखेंगे उसकी कंपैरिजन में आईएफबी में हमें 170 तक की हाइट ज़्यादा मिलने वाली है। तो एक ये बेस्ट पार्ट हो गया। दूसरा बेनिफिट हमें यह मिलने वाला है, यहाँ पे एक्स्ट्रा बोतल स्पेस मिलने वाली है जो हम यहाँ देख रहे हैं। 2.25 लीटर्स की हम 3 बोतल इसके अंदर आराम से यहाँ पे रख सकते हैं। ये बोतल स्पेस के लिए बड़ा है। डोर के अंदर भी हमें बहुत सारी स्पेस मिलने वाली है। यहाँ पर देखेंगे 3 बड़ी सेल्फ मिल रही है, 1, 2 और 3। उसके अलावा 3 छोटी सेल्फ हमें मिल रही है। उसी तरह से टफन ग्लास सेल्फ 2+1 टफन ग्लास सेल्फ मिलने वाली है हमें। नॉर्मली सेम कैपेसिटी का अगर हम देखेंगे फ्रिज के अंदर तो हमें 2 सेल्फ मिल रही है, जबकि यहाँ पर आईएफबी 2+1 3 सेल्फ दे रही है ताकि ये स्पेस भी बढ़ जाएगी और तीनों स्पेस के बीच में डिफरेंट भी डिस्टेंस ज़्यादा है। मतलब बड़ा वेसल्स रखना आप तो भी आप इसीलिए रख सकते हैं इसके अंदर। उसके अलावा डिटेचेबल एसेसरीज़ के अंदर हमें यहाँ पे नीचे मिलने वाला है पेडेस्टल स्टैंड। आपको अलग से अगर पेडेस्टल स्टैंड लगाना है तो आप लगा सकते हैं। मतलब ऑनियन और पोटैटो जिस चीज़ को ठंडक की ज़रूरत नहीं वहाँ पे आप स्टैंड रख सकते हैं। उसके अलावा जो इसका वेजिटेबल बॉक्स रहेगा बिग साइज़ का रहेगा, बिग क्रिस्पर बोलते हैं। नॉर्मली फ्रिज के अंदर क्या होता है 12 से 15 लीटर का ये वेजिटेबल बॉक्स आ रहा है, जबकि आईएफबी क्या दे रही है 17 से 20 लीटर तक का इसका वेजिटेबल बॉक्स दे रही है। तो ये बिग साइज़ के अंदर आपको आने वाला है वेज क्रिस्पर बॉक्स। और अब हम बात करने वाले हैं कूलिंग के बारे में। तो कूलिंग के अंदर आईएफबी इंडिया में फर्स्ट टाइम लाई है ड्यूल कन्वर्टिकूल। कन्वर्टिकूल मतलब क्या है कि सिंगल डोर को रेफ्रिजरेटर में भी आप कन्वर्टेबल फंक्शन मिल रहा है। नॉर्मली कोई भी फ्रिज लोगे सिंगल डोर का तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि कूलिंग जनरेट होता है और नीचे तक पास होता है, जबकि कई दफ़ा ये होता है कि हमें फ्रीज़र में कूलिंग इतना नहीं चाहिए होता है लेकिन नीचे कूलिंग थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। तो यहाँ पे कंपनी ने दिया हुआ है कन्वर्ट कूल, मतलब इसका फ्लो आपको डायरेक्टली नीचे लेना है तो नीचे भी ले सकते हैं। थोड़ा फ्लो यहाँ पे फ्रीज़र में रहेगा और बाकी का फ्लो नीचे चला जाएगा। तो इसको बोला जाता है कन्वर्ट कूल, जो इंडिया में फर्स्ट टाइम लेकर आई है आईएफबी। उसके अलावा दूसरा एक लेटेस्ट फीचर्स दिया हुआ है जिसका नाम है कॉपर इन्फ्यूज बैक प्लेट। मतलब इसके अंदर जो बैक साइड के अंदर है कॉपर इन्फ्यूज की बैक प्लेट आने वाली है। उससे बेनिफिट ये मिलेगा हमें कि हमें हेल्दी एयर फ्लो मिलेगा, जो एयर मिलेगी वो फ्रेश एयर मिलेगी और हेल्दी एयर फ्लो मिलेगा। इसके अलावा आईएफबी जो आइस ट्रे लाई है वो लाई है मेटल इन्फ्यूज आइस ट्रे, मतलब फास्ट कूलिंग के अंदर 1 घंटे के अंदर आपका आइस मेकिंग परफेक्टली हो जाएगा। इसीलिए मेटल इन्फ्यूज बैक प्लेट आइस दी हुआ है। यहाँ पे ऊपर की बात करें तो यहाँ पे हमें मिल रहा है ह्यूमिडिटी कंट्रोल, हनीकॉम्ब ह्यूमिडिटी कंट्रोल इसको बोला, हनीकॉम्ब फिल्टर बोला जाता है। वेजिटेबल्स और फ्रूट जिस टाइप का आपको फ्लो चाहिए उस तरह आप रख सकते हैं ताकि वेजिटेबल और फ्रूट्स हमारे फ्रेश के फ्रेश में मिलेंगे। तो यहाँ पे ये मॉइस्चर कंट्रोल हमें दिया हुआ होता है। और आईएफबी में दूसरा बेनिफिट ये मिल रहा है, इसकी जो पफिंग की थिकनेस है वो है 65 तक की। ये जो पफिंग थिकनेस बोली जाती है ये 65 है। इसका बेनिफिट ये है कि ये कूलिंग को परफेक्टली रिटेंशन करता है ताकि हमें अंदर का जो कूलिंग है वो कम्प्लीटली वैसे का वैसा मिलेगा। तो ये 65 तक आता है। बाकी फ्रिज जो है कि उसके अंदर आपको मिलेगा 45 तक का, जबकि आईएफबी दे रही है इसके अंदर ये 65 का पफिंग थिकनेस दे रही है। अब हम बात करने वाले हैं कन्वीनियंस के बारे में। तो कन्वीनियंस के अंदर क्या रहेगा कि आईएफबी के अंदर आपको मिलने वाली है एलईडी लाइट, वाइट एलईडी लाइट यहाँ पर आएगी ताकि आपको परफेक्टली सब कुछ दिख सकता है।
तो वाइट एलईडी लाइट मिलने वाली है। दूसरा, इसका जो वारंटी रहने वाला है वो 1 साल का 100% वारंटी रहने वाला और 10 साल का इसका कंप्रेसर का वारंटी रहने वाला है। उसके अलावा अलग से अगर हम एसेसरीज़ की बात करने वाले हैं तो आपको इसके अंदर स्मार्ट कैमरा का भी ऑप्शन मिलने वाला है। आगे जाके स्मार्ट कैमरा भी आएगा, आप स्मार्ट कैमरा से अंदर फ्रिज भी विजिबल कर सकते हो। उस तरह से एक नजटेक करके एक लेटेस्ट एसेसरीज आने वाली है, उसके बारे में आपको मैं बाद की वीडियो में बताऊंगा। नजटेक बहुत अच्छी एसेसरीज आने वाली है, तो वो भी मिलेगी आपको। अगर हम साइड की बॉडी की बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो आएगा ये लेदर कोटेड आएगा। ये जो आएगा कम्प्लीटली ब्लैक फेस आएगा, ब्लैक फेस ये इसका आएगा, कंप्लीट ब्लैक है। अगर हम लीटर कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो 206 लीटर इसका लीटर कैपेसिटी रहेगा और इसका मॉडल नंबर आएगा IFB-DC 2324। ये इसका मॉडल नंबर है और 2024 का ही ये लेटेस्ट मॉडल है अभी का। जैसे हमने फीचर्स की बात की तो यहाँ पे सारे फीचर्स लिखे हुए आएंगे। स्टेबिलाइजर फ्री ऑपरेशन रहेगा। तो ये IFB का अब तक का सबसे एडवांस डायरेक्ट कूल मतलब DC रेफ्रिजरेटर है। थैंक यू दोस्तों।